तो वो जो चीज कम करी उसको तो एडवर्टाइज कर दिया गया था, पर जो चीज बढ़ाई गई उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो इसके लिए भी पहले आरटीआई लगाई, फिर पीआई लगाई। और यहाँ पे आके, जैसे दिल्ली में, लंदन में मैंने देखा है, यहाँ पे आके मुझे लगता है इसको टायर 2 सिटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो टायर मानता कभी ना घर संभाल सकती है, वो पूरा देश भी संभाल सकती है। देश एक सामूहिक विवाह का भी हम आयोजन करेंगे, उनसे प्रसन्न थे। तो जब वो इलेक्शन में खड़े हुए, उनके साथ 13 और चंदू खड़े हुए। उससे क्या हुआ, जो असली चंदूलाल था वो तो कोर्ट की जजमेंट ये रही कि उन्होंने वो फिक्स चार्ज वापस 25 रुपए कर दिए। वो भी मेरी याचिका के थ्रू हुआ। बिजली का बिल तो बढ़ गया है, तो मैंने देखा कि जो फिक्स चार्ज 25 रुपए था वो बढ़ा के 125 ऐसा क्यों है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इधर काउंसलर नहीं है, और कुछ ही टाइम पहले काउंसलर के इलेक्शन हुए थे। नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र, आप देख रहे हैं सच्ची कहना। भाई, हम बरवाड़ा रोड पर या हांसी रोड पर अगर यात्रा कर रहे हैं, 2 व्हीलर पर, 3 व्हीलर पर, 4 व्हीलर पर या किसी भी साधन पर हम जा रहे हैं, तो आपको एक बैनर दिखाई देगा संजना सातोड़ का। और ये बैनर अगर इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे ना, तो उस बैनर में संजना सातोड़ ने भाई समाज को जागरूक करने के लिए बेहतरीन काम किए हैं। भाई, उसी को लेकर के आज हम संजना से बात करने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्ते संजना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो क्या कुछ मतलब आप कहना चाहेंगे और किन चुनौतियों का सामना आपने किया है इन कार्यों को करके, जो बैनर हम मतलब दाएं बाएं देखते हैं उनको लेकर के? जी संजना जी। आज तक मैंने जो काम करे हैं वो सारे अपनी पढ़ाई के बलबूते पे करे हैं जी। वो काम वातावरण में हो, अर्थव्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए, या बिजली के बिल कम कराने के लिए, इन सब सामाजिक कार्यों के लिए किए गए हैं जी। और वो जो मैंने करे हैं वो थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से किए हैं। और एक जनहित याचिका को लगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले आरटीआई डालनी होती है, फिर उनका रिप्लाईज का वेट करना पड़ता है, फिर और जितने भी और रास्ते हैं, उन सारे रास्तों, मतलब वो सारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, उन सबको पहले एग्जॉस्ट करना होता है, फिर जाके जनहित याचिका एडमिट होती है कोर्ट में। जी जी। तो मैंने जो पहली जनहित याचिका लगाई थी, वो उसकी कहानी कुछ इस तरह थी कि मैं अपने पापा के साथ अपने पैतृक गांव में गई थी। तो वहां पे गांव की हालत बहुत खराब थी। उधर रोड टूटी हुई थी, नालियां बह रही थी, और जितना भी सिविल म्यूनिसिपल काम होता है वो सारा मिसिंग था। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इधर काउंसलर नहीं है, और कुछ ही टाइम पहले काउंसलर के इलेक्शन हुए थे। फिर ये पता चला कि जो काउंसलर्स थे वो एमएलए बन गए थे, तो उनकी सीटें खाली हो गई थी। तो ऐसी 13 और जगहें थी जहाँ पे काउंसलर्स मिसिंग थे। तो इसके लिए हमने दिल्ली में बायपोल्स कराए थे। टोटल 13 सीटों के बायपोल्स हुए थे, और सरकार, कोर्ट ने 21 करोड़ का बजट सैंक्शन किया था सरकार के लिए। तो पहली तो मेरी ये याचिका थी, वो मेरे जो पैतृक गांव है उसकी बेहतरी के लिए। पैतृक गांव की अगर बात करें तो कौन सा गांव मतलब आपका पड़ता है? मैं नवादा गांव से हूँ, वो दिल्ली में एक गांव है। हाँ जी। और उसके बाद मैं बिजली का बिल यूपीआई के थ्रू पे करती हूँ। तो जब नई सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बिजली के बिल कम हो गए हैं। तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं है, बिजली का बिल तो बढ़ गया है। तो मैंने देखा कि जो फिक्स चार्ज 25 रुपए था वो बढ़ा के 125 कर दिया गया था। 100 रुपए बढ़ा दिए गए। हाँ जी, मतलब कुछ कई टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया था। और जो वेरिएबल कॉस्ट, जो एनर्जी कॉस्ट होती है, वो 1 रुपए कम कर दी थी। तो वो जो चीज कम करी उसको तो एडवर्टाइज कर दिया गया था, पर जो चीज बढ़ाई गई उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो इसके लिए भी पहले आरटीआई लगाई, फिर पीआई लगाई, और फिर एंड में कोर्ट की जजमेंट ये रही कि उन्होंने वो फिक्स चार्ज वापस 25 रुपए कर दिए। वो भी मेरी याचिका के थ्रू ही हुआ था। उसके बाद मैं ऐसे एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें था कि एक गांव में कोई चंदूलाल थे, और उन बहुत बड़े लीडर थे वो।
तो उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग थी, मतलब इतने लोग उनको उनसे प्रसन्न थे। तो जब वो इलेक्शन में खड़े हुए, उनके साथ 13 और चंदू खड़े हो गए। उससे क्या हुआ, जो असली चंदूलाल था वो तो जीते नहीं, उनके वोट कट गए, और कोई ऐसे ही जो नेम सेक के लिए सिर्फ नाम की वजह से लोगों को, जैसे कम पढ़ी लिखी जनता होती है या जो बहकाने का काम होता है, उसकी वजह से कोई और चंदूलाल जीत गया। इसको नाम दिया है प्रॉब्लम ऑफ नेम सेक। तो ऐसे हेमा मालिनी के साथ भी हुआ था। हेमा मालिनी मशहूर अभिनेत्री है, सब उनकी शक्ल जानते हैं, पर उनके साथ भी हुआ था कि जहां से वो खड़ी थी उनके साथ भी और हेमा मालिनी खड़ी हो गई थी। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने ईवीएम पे फोटो लगाने की याचिका जाहिर करी। तो इसमें भी ये हुआ कि दिल्ली के एनसीडी चुनाव में सबसे पहले कैंडिडेट की फोटो लगी थी ईवीएम पे, और अब हर जगह सारी स्टेट्स ने उसको अडेप्ट कर लिया है, और अब ईवीएम पे फोटो लगती है कैंडिडेट की कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। जी, समाज सेवा में जो व्यक्ति आता है ना, उसके लिए राजनीति के रास्ते खुल जाते हैं, और खुल भी वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सराहनीय कार्य करता है। संता जी, और क्या कुछ मतलब आप समाज के लिए विशेष करने वाले, समाज में जागरूकता लाने का प्रयास हालांकि आपने बहुत अधिक किए हैं, लोगों की उम्मीदें उस समाज सेवी के साथ तो और भी टिक जाती है कि ये हमारे लिए जो सराहनीय कार्य करेगा। जी, क्या कुछ मतलब संदेश रहेगा? बचपन से जहाँ पे मैं रही हूँ या जो भी कुरीतियां मैंने देखी हैं, तो मैंने उसके लिए कोई समाधान निकालने की कोशिश करी है, जो भी मेरे हाथ में है करने के लिए उससे। जैसे दिल्ली में बिजली के बिल या मेरे पैतृक गांव में था, तो अब मैं इधर हूँ, 7 रोड मेरी कर्म भूमि है, मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ मेरी शादी हुई है, और भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे ऐसा परिवार मिला है जो मेरी समाज सेवा की जुनून को और मोटिवेट ही कर रहा है। तो अब मैंने ये सोचा है कि 7 रोड में विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग पर मंथ, जैसे 7 रोड गांव को अडॉप्ट करके उधर जितनी भी महिलाएं 13 से 50 साल के बीच में हैं, उनको पर मंथ सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करे जाएंगे। जी। उसके अलावा बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो साधन संपन्न नहीं होते, और हर एक घर में जब बेटी पैदा होती है तो उसके शादी के बोझ के तले माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो हम उनसे वो स्ट्रेस की जगह उनका वो जो स्ट्रेस है वो बांटना चाहते हैं। तो एक सामूहिक विवाह का भी हम आयोजन करेंगे, और उसके अलावा जैसे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बहुत ज्यादा आईज की प्रॉब्लम होती है, तो उनको आई ऑपरेशन प्रोवाइड करवाने की भी हमारी मुहिम है। संध्या जी, जैसे आपने BBA, LLB, LLM किया है, जिस प्रकार से चुनौतियां काफी आई होंगी, वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं मतलब पर्दे में है या मतलब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनका जो मनोबल है कहीं ना कहीं गिराया जा रहा है, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी जो ये क्वेश्चन है, इसके लिए ही मैंने स्कूल्स में जाना स्टार्ट किया है। अभी मैं रिसेंटली यहाँ 7 रोड में एक गर्ल्स स्कूल है, वहाँ गई थी, और उधर जो लड़कियां हैं वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी हैं। बोल गर्ल्स स्कूल है, वहाँ गई थी, और उधर जो लड़कियां हैं वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी हैं, बोलने में अच्छी हैं, और उनके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको बताया कि मैंने क्या किया है, मैं उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। उनको भी मैंने ये कहा था कि मैं यहाँ ताराफोर्ड में बैठती हूँ, अगर उनको पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी किसी भी तरीके की जरूरत हो तो मैं उनका अब मेरे हाथों में जो भी है उसके थ्रू उनका समाधान करने की कोशिश करूंगी। मैं अपने तरफ से यही बोल सकती हूँ कि मेरे से अगर किसी भी लड़की या किसी भी औरत का कोई भी भला हो सकता है तो मैं उसको करने के लिए सबसे आगे मिलूंगी। आगे बढ़ने के लिए तो आप मतलब इतना कुछ करेंगे, लेकिन जिनका मनोबल गिराया जा रहा है, भाई हम बात करें अभिभावकों की या दूसरे जो लोग हैं कि एक नेगेटिव शब्द मतलब कह दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते, उससे जो है कहीं ना कहीं उसका जो व्यक्तित्व उसमें भी कमी आती है, दूसरा मनोबल गिरता है।
मनोबल तो आई थिंक मेरे से ज्यादा जो मेरे घर वाले, मतलब जहाँ पे मेरी शादी हुई है, उन्हीं लोग, वो लोग एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो हमारी बहू है और उसमें अगर कैपेबिलिटी आगे बढ़ने की, तो वो मुझे और ज्यादा मौका दे रहे हैं, दबा नहीं रहे। वैसे ही जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, उसी से लोग प्रभावित होंगे, उसी से उनको पता चलेगा कि एक लड़की को अगर बढ़ावा दिया जाए तो वो अपने घर को तो समेट ही सकती है, पर साथ ही साथ जो जगह जहाँ वो रह रही है या जो देश है उसका, उसको भी संभाल सकती है। जी बिल्कुल। एक लड़की के साथ गृहिणी होने का या एक अपने आसपास की चीज को संभालने का काम बचपन से ही किया जाता है। तो जो अपना घर संभाल सकती है वो पूरा देश भी संभाल सकती है। देश से मेरा मतलब है जहाँ पे वो रह रही है या जहाँ उसके आसपास की जगह है। तो लड़कियों को जितना इनकरेज किया जाता है वो उतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। जी 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 बिल्कुल। यानी भाई संजना सातरोड जी का ये कहना है कि अगर आपका कोई भी व्यक्ति मनोबल गिराता है तो आपने उस काम को बेहतरीन तरीके से करके उसको दिखाना है कि लो मैंने कर दिया। अच्छा संजना जी, जैसे आपने मतलब पीछे बात कही थी कि भाई साफ सफाई का जो हाल आपके पैतृक गांव में देखा आपने, बहुत बुरा हाल था। कुछ मतलब आपके इरादों से, आपके फैसले से मतलब कहीं ना कहीं बदलाव आया, लेकिन ना जगह हरियाणा के अगर गाँव में अब बात करें ना तो हम काफ़ी गाँव में जाते हैं, बहुत बुरे हालात हैं, मतलब पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट है। जी संजना। अभी तक मैंने जैसे बताया कि मेरे सारे काम जो हैं वो मैंने जनहित याचिका के थ्रू करे हैं। जनहित याचिका को फाइल करने से पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को काम करने में भी टाइम लगता है। जैसे आरटीआई फाइल करो, उसका रिप्लाई आएगा, कई बार रिप्लाई नहीं आता, आपको फिर से फाइल करनी पड़ती है, फिर और कोई ऑल्टरनेटिव होते हैं उसको एग्जॉस्ट करना पड़ता है, फिर जाके आप कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और यहाँ पे आके जैसे दिल्ली में, लंदन में मैंने देखा है, यहाँ पे आके मुझे लगता है इसको टायर 2 सिटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो टायर 1 तक कभी पहुंची नहीं है और उसको वहां पहुंचाने के लिए काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। मेरा कभी भी कोई ऐसा पॉलिटिक्स का कोई कीड़ा नहीं था मेरे अंदर, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इन जगहों पे काम करना है और टाइम बहुत जल्दी काम करना है, तो फिर उसके लिए एक पावर की जरूरत है जो पॉलिटिक्स प्रोवाइड करती है। तो अगर वो पावर होगी तो मैं जल्दी जल्दी वो चीजें डिलीवर कर सकती हूँ जो मैंने सोची है। तो भले वो गांव की बेहतरी हो, साफ सफाई हो, रोड्स बनना हो, या जो नालियां हैं उनको ढकना हो, या लड़कियों की पढ़ाई हो, या आगे जाके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जॉब्स प्रोवाइड करवानी हो, तो वो सब तभी हो सकता है अगर जो हमारा जो लीडर है, जिसको हमने पावर दिया वोट देके, वो इतना एक्टिव हो और वो ये सब करना चाहता हो। और मेरे मन में मैंने अपना जीवन का मकसद समाज सेवा माना है, तो अगर मुझे कोई पावर मिलती है तो फिर ये तो पक्का है कि मैं रुकने वाली नहीं। भाई संजना सातरोड जी ने भाई घोषणा कर दी है लगभग कि भाई चुनाव माना यानी राजनीति माना बहुत जरूरी हो जाता है तब कुछ। तो संजना जी, आपको हमारी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष और गणतंत्र दिवस की भी हम हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे लोगों का राजनीति माना बहुत ही महत्वपूर्ण हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट कर सकूं, जैसे जिन लड़कियों को, औरतों को दबाया जा रहा है और उनका जो एक्चुअल जो टैलेंट है वो दबाया जा रहा है, उसको मैं बाहर निकाल सकूं। बेशक वो एजुकेशन के थ्रू हो, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हो, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट। दूसरा मेरा मकसद रहेगा कि टायर 2 सिटीज को टायर 1 सिटी के कितने पास में ले जा सकते